नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास धर्मपुत्र का 12वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। अरुणा और बानू मिले और खूब मिले। दोनों ने अपने अपने दुख दर्द एक दूसरे से साझा किए। अरुणा बानू से कहती है कि वो अपना पुत्र वापस ले ले ताकि वो उसके जीने का सहारा बने, पर बानू तो उसे एक नज़र देखना भी इनकार कर देती है। वह इस राज को राज ही रहने देना चाहती है। उधर करुणा अरुणा से अपने और माया के बीच हुई पत्र के द्वारा बातचीत कह देती है और यह भी कहती है कि दिलीप माया को लेने कानपुर जा रहा है। जब करुणा देवी दिलीप से इस विषय पर बात करने के लिए कहती है तो दिलीप कुछ बोल नहीं पाता और इस रिश्ते के लिए फिर से मना कर देता है, पर इसके बाद उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी छाती पर बड़ा पहाड़ गिर पड़ा हो। इधर राजनीतिक उथल पुथल में भारत आजाद हो गया और अब मुगल तख्त को फिर से वीरान दिल्ली को हरी करने की सूझी और 21 अगस्त को दिल्ली फतेह करने की योजना बनी। राष्ट्रीय संघ समिति की ओर से दिलीप का एक गुमाश्ता श्री खन्ना मुस्लिम प्रेस में नौकरी बजा रहा था, जो कि वहां की सारी खबरें दिलीप को पहुंचाता था। उसका असली नाम शकूर था। उसने अपने ऑफिस में एक अर्जेंट पर्चा देखा जिसमें दिल्ली फतेह करने का प्लान था। वो चुपके से उस पर्चे को उड़ा लेता है और भागकर दिलीप को दिखाने चल पड़ता है। अब जानते हैं आगे की कहानी। पर्चा पढ़कर दिलीप सख्ते की हालत में हो गया। वह सोचने लगा 21 अगस्त को दिल्ली में भी लाहौर की ज्वाला उठेगी। चांदनी चौक अनारकली की भांति धाएं धाएं जल उठेगा। कैबिनेट के हिंदू वजीर मार डाले जाएंगे। यहाँ भी हिंदू बालाओं पर बलात्कार होगा। नहीं नहीं, मेरे रहते यह नहीं होगा। दिलीप ने तुरंत कहा, खन्ना तुम्ही को सब भुगतना पड़ेगा भाई। जो कुछ करना है आज अभी कर दो, कल तो फिर 21 ही है। वह उठा, बक्स के कागज में लपेटा हुआ एक बंडल निकाला, उसे देते हुए कहा, खूब होशियारी से करना और अपने दांव का कोई मौका चूकना नहीं। बस फतेहपुर की मस्जिद पर अंधेरा होते ही। खन्ना ने बंडल ले लिया और चुपचाप एक और चल दिया। दिलीप ने भी साइकिल पकड़ी। 2:30 बज रहा था। 3 बजे उसे शरणार्थियों की एक विराट सभा में भाषण देना था। वह तीर की तरह सभा स्थल की ओर भागा। आदमी बहुत जमा हो चुके हैं, पर अभी मीटिंग का समय नहीं हुआ था। खबर थी पुलिस मीटिंग होने नहीं देगी। दिलीप ने समय की प्रतीक्षा नहीं की। मंच पर खड़े होकर वह गरजा। वही पुर्जा उसके हाथों में था। भारतीय क्रांति के इतिहास में यह पहला ही भाषण था जब दिलीप ने हिंदुओं को डायरेक्ट एक्शन का मर्म समझाकर इस समय तत्क्षण करने और मरने का संदेश दिया। दिलीप का प्रत्येक शब्द आग का शोला था। सभा के स्त्री पुरुष, तरुण वृद्ध सभी का खून खौल उठा। संयम, धैर्य, व्यवस्था, कायदा कुछ भी नहीं सोचा गया। दांत के बदले दांत, नाक के बदले नाक, बस यही नारा बुलंद हुआ। लोग पीड़ित थे, लूट चुके थे। किसी की आंखों के सामने उसकी बहू बेटियों की लाज लूटी गई थी। किन्हीं को अपनी बेटियों को आग में भस्म करना पड़ा था। पीढ़ियों की कमाई, बाप दादों का घर द्वार, देश, कारोबार सब छोड़कर खाना बदोशों की भांति यहाँ आकर पड़े थे। उन्हें प्राणों का भला क्या ज्ञान, जीवन की भला क्या चिंता, भले बुरे का भला क्या ज्ञान। प्रचंड प्रलय की ज्वाला उनके हृदयों में जल उठी। किसी प्रकार की बाधा व्यथा की आन मानने का यह वातावरण ही नहीं था। शताब्दियों बाद खुले मंच पर मुंह खोलकर एक हिंदू ने ललकारा था, मारो। जब तक पुलिस सतर्क हो तब तक तो लोग बिखर गए, जुनून में भरे हुए। दिलीप सीधा स्टेशन पहुंचा। इस समय एक बलूची फौज की एक टुकड़ी शरणार्थियों की गाड़ी को लेकर जंक्शन पर पहुंची थी। सभा स्थल से भागे हुए तरुणों ने समझा कि दिल्ली पर हमला करने के लिए वह नई सेना आई है। आमना सामना होते ही छुरेबाजी होने और गोलियां चलने लगी। देखते देखते लाशें तड़पने लगी। इस समय दिल्ली स्टेशन एक भटियार खाना बना हुआ था। विशाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर तिल धरने की जगह न थी। अनेक शरणार्थी अपना चूल्हा चौका, चरखा, खाट, पीढ़ी लिए जहां तहां पड़े थे। दिलीप ने जो ही गोली की आवाज सुनी वह 2-2, 4-4 छलांगे भरता हुआ उधर जा पहुंचा। इसी समय सामने के रेल डिब्बे में जोरों का भड़ाका हुआ। ऐसा मालूम हुआ जैसे अभी स्टेशन फट पड़ा। स्टेशन पर थोड़ी सी हथियारबंद फौज तैनात थी। वह अभी बलूची की ओर जा ही रही थी कि इस धड़ाके की ओर दौड़ पड़ी। डिब्बे को उसने घेर लिया। डिब्बे में अमरोहा मुरादाबाद जाने वाले मुसलमानों का एक गुट था। गुट के सामने ढेर के ढेर बम, पिस्तौल, विध्वंसक सामग्री मिली।
सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु बहुतेरे आंख बचाकर भीड़ में मिल गए। इस समय तक स्टेशन पर छुरेबाजी और तलवार के खुले हाथ चल रहे थे। 20 लाशें तड़प रही थीं। लोग जिधर जिसका मुंह उठता था भाग रहे थे। सदर बाजार, हौज काजी, फतेहपुर, बल्ली मारान में कोई हिंदू सही सलामत नहीं आ रहा था। खन्ना इस समय फतेहपुरी में बंडल बगल में दबाए घूम रहा था। अब उसमें अंधकार होने तक रुकने का धैर्य न रहा। भीड़ भाड़ की वजह से माल से लदी बहुत सी ट्रकें वहां आ खड़ी थीं। एक पर चढ़कर उसने खूब जोर से वह बंडल फतेहपुरी मस्जिद के द्वार पर फेंक दिया। बंडल का बम फटते ही बड़ा भारी धमाका हुआ और भगदड़ मच गई। मुसलमानों को यह पहली बार भय का सामना करना पड़ा। चारों ओर से शरणार्थियों और मुसलमानों ने अपनी अपनी घात पाकर छुरे चलाने आरंभ कर दिए। शुक्रवार का दिन था और जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने को कोई 60,000 मुसलमान जमा हो गए थे। संभवतः यहाँ से डायरेक्ट एक्शन होने वाला था। दिलीप ने जल्दी जल्दी इसकी सूचना डिप्टी कमिश्नर को दी। डिप्टी कमिश्नर ने जितनी सेना और पुलिस वे ला सकते थे लाकर जामा मस्जिद को घेर लिया। नमाज अदा होने के बाद उन्होंने 10-10 आदमियों को बाहर आने का आदेश दिया। तनीवी संगीनें देखकर मुसलमान घबरा गए। 10-10 की संख्या में वे आने लगे। तलाशी लेने पर उनके पास छुरे, बम, पिस्तौलें बरामद होने लगी। देखते ही देखते छुरों और पिस्तौलों के ढेर हो गए। बहुत आदमी लॉरियों में भरकर जेल भेज दिए गए। दुर्भाग्य से इस समय दिल्ली में सेना बहुत कम थी। सेना तथा पुलिस में अधिकांश मुसलमान भरे हुए थे जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। डिप्टी कमिश्नर ने मेरठ से सहायता मांगी जिसकी क्षण क्षण आशा की जा रही थी। जामा मस्जिद की तलाशी से निपटकर डिप्टी कमिश्नर ने एक टुकड़ी सेना के साथ दिल्ली के संदिग्ध मोहल्लों में गश्त लगाना आरंभ किया। चितली कब्र के पास होकर वे एक गली में घुसे। इसी गली में एक मकान में विद्रोहियों का अड्डा था। उन्होंने समझा कि हमारा भेद पाकर पुलिस हम पर रेड करने आई है। असनियत होकर उन्होंने गोली दागना शुरू कर दिया। सेना ने भी मोर्चा गांठा। दोनों ओर से गोलियों की बौछारें होने लगी। सेना के सिपाही और गोली बारूद चूकने लगा। चिंता की सिकुड़न डिप्टी कमिश्नर के माथे पर पड़ी। इसी समय मेरठ से सहायता आ गई। 8 घंटे की अग्निवर्षा के बाद सब लोग पकड़ लिए गए। बहुत से ट्रांसमीटर हाथ लगे। यहीं पर सब्जी मंडी के एक जमींदोज खतरनाक अड्डे का पता चला, परंतु मिलिट्री की सहायता मिलने से प्रथम ही सब्जी मंडी के मोर्चे से बम और गोलियां राह चलते को भूनने लगी। दिलीप ने सुना कुल 21 तरुणों को लेकर वह उस मोर्चे पर पहुंचा जिसके सामने लाशों का ढेर लगा हुआ था। इन 21 तरुणों के पास सिर्फ 3 बंदूकें थीं। उनसे कोई काम नहीं निकल सकता था। मिलिट्री की सहायता भी इस समय पर नहीं पहुंच रही थी। यदि उस रात अड्डे को नियंत्रित नहीं किया जाता तो शहर की खैर नहीं थी। अब तक 50 मकान जला डाले गए थे जिनमें जलती हुई आग की लपटें उस रात में बड़ी भयानक लग रही थी। दिलीप को सूचना मिली कि मोहल्ले के कुछ रईसों के पास बंदूकें हैं जिन्हें उन्होंने मखमली खोलों में सजाकर रख छोड़ा है। इस समय भी वे उनसे काम नहीं लेना चाहते थे। सब घरों में छिप कर बैठे थे। दिलीप ने तय किया कि पहले उन बंदूकों को ही कब्जे में लेना चाहिए। 3 बंदूकों का ताने हुए वे एक एक करके उन रईसों के बंगले में घुस गए और जबरदस्ती उनकी बंदूकें छीन लाए। इनमें बहुतेरे ने पुलिस को फोन किए कि डाकू हमारी बंदूकें छीन ले गए हैं, पर पुलिस किसकी सुनती थी। अब 17 बंदूकों से लैस होकर दिलीप ने अपने तरुणों को हुक्म दिया कि प्रत्येक युवक पड़ोस के घरों से एक एक तवा उठाकर अपनी छाती से बांध ले। आनन फानन में तवे छातियों पर बंध गए। छाती पर बांधकर ये 21 तरुण अपनी बंदूकों को ले जितना जहां गोला बारूद मिला कब्जा कर पेड़ों और मकानों की आड़ में मोर्चे बनाकर फायर करने लगे। वो एक ऐसा जबरदस्त प्रतिरोध था जिसने आततियों को बाहर निकलने से रोक दिया। रात भर दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं। 4 बजे सुबह मिलिट्री ने आकर बम और मशीन गनों के द्वारा आक्रमण किया और पहर चढ़ते चढ़ते अड्डे पर अधिकार कर लिया। दिल्ली के विद्रोहियों के ये 2 प्रबल अड्डे थे। यूं 3 दिन तक दिल्ली की गली गली कूचे कूचे से मारकाट होती रही, पर मुसलमानों का बल टूट गया और वे भयभीत होकर भागने लगे। हिंदुस्तान की विजय सपना हो गई। पाकिस्तान पहुंचना दूभर हो गया। गली कूचों में लाशें सड़ने लगी। सारा शहर दुर्गंध से भर उठा। सब व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। मुसलमान अपने अपने बाल बच्चों परिजनों को तांगों पर, ठेलों पर, मोटरों पर, घोड़ों पर लाद कर पंक्ति पंक्ति उदास होकर भयभीत दृष्टि से दिल्ली और लाल किले पर हसरत की नज़र डालते हुए घर बार छोड़कर हुमायूं के मकबरे की ओर जा रहे थे।
शहर में सिख शरणार्थी और राष्ट्रीय संघ के तरुण बिफरे बाघ की भांति सीना ऊंचा करके घूम रहे थे। दिल्ली ने 700 वर्ष के बाद ये दिन देखे थे। यह दिल्ली तो वास्तव में मुसलमानों की ही नगरी थी। यहाँ की भाषा, रंगत, अमीरी, नज़ाकत, शहरियत सभी कुछ मुसलमानों का था। 700 वर्ष तक हिंदू अर्धदास्ता भोगते रहकर दिल्ली की चौखट पर माथा टेकते रहे थे। उसी दिल्ली को वैसे ही भरा पूरा गुलजार छोड़कर उस पर हसरत की नज़र डालते हुए उसकी संपन्न सड़कों पर सदा के गुलाम हिंदुओं को शेर की तरह घूमते हुए देखते हुए वे चले जा रहे थे। यह कालचक्र का परिवर्तन था जो अभूतपूर्व था। डॉक्टर ने सूखे मुंह घबराकर आकर अरुणा से कहा, दिलीप रंग महल में आग लगाने गया है, बहुत से संगी गुंडे उसके साथ हैं। अरुणा देवी का मुंह भय से सफेद हो गया। उन्होंने कहा, तो अब बानू का क्या होगा? मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। तुम्हें खुद जाकर उन्हें यहां ले आना चाहिए था। मैंने बहुत कहा पर उन्होंने किसी तरह आना नहीं स्वीकार किया। तो दिलीप को तुम समझाओ। बेकार है, उस पर तो खून सवार है। क्या मैंने उसे कम समझाया है? समझाने बुझाने का यह नतीजा हुआ कि आज 8 दिन से उसकी सूरत तक नहीं दिखाई दी है। लेकिन बानू की सुरक्षा तो करनी ही होगी, चाहे जो भी हो। पर हम कर ही क्या सकते हैं? मुझे जाना होगा। क्या कोई सवारी मिलेगी? पागल तो नहीं हो गई हो? देखती हो शहर का क्या हाल है। जो भी हो। अरुणा देवी ने एक क्षण भी खोना खतरनाक समझा। अंग पर दुपट्टा डालकर जैसे खड़ी थी वैसे ही चल खड़ी हुई। ये तुम क्या कर रही हो? सुनो तो। तुम समझते नहीं हो, बानू की जान पर आ बनी है। तो फिर सुशील को मैं साथ लेकर जाता हूं। नहीं, और किसी का काम नहीं है। बानू के बिना हुक्म मैं किसी से उसके संबंध में कुछ नहीं कह सकती। तो ठहरो, मैं भी चलता हूं। डॉक्टर भी अरुणा देवी के साथ हो लिए। चलती बार सुशील को उन्होंने सावधान करके कहा कि हमें देर लग सकती है, संभव हो रात को नहीं भी आ सकते हैं, पर तुम चिंता न करना। सुशील, शिशिर और करुणा भय और उद्वेग से देखते रह गए और ये दोनों कर्मठ पति पत्नी पैर बढ़ाते हुए मुसलमानों के मोहल्ले में घुसे। चलते चलते डॉक्टर ने कहा, सुनती हो, हम लोग बड़े ही खतरे में जा रहे हैं। कोई भी मुसलमान अपने घर से हमें गोली मार सकता है। कोई सवारी मिल जाती तो ठीक था। संभव नहीं है। उन्होंने चारों ओर व्याकुल दृष्टि से देखा, परंतु अरुणा देवी द्रुत गति से कदम बढ़ाती चलती जा रही थी। फर्राश खाना आ गया। वे गली में घुसे। विचित्र शब्द, शोरगुल और भय का वातावरण जैसे उन्हें निगलने जा रहा था, परंतु वे दोनों मूर्तियां तो आगे बढ़ती ही जा रही थीं। गली सूनी थी, एकाध कुत्ता भी भौंक रहा था। दोनों रंग महल के निकट सही सलामत पहुंचे। सामने कोई 50 कदम पर रंग महल था। रंग महल की ओर बड़ा भारी शोर आ रहा था। दिलीप का दल वहां तक पहुंच चुका था। दल में बहस हो रही थी। दल के लोग कह रहे थे, पहले रंग महल को लूट लो, उसमें रहने वालों को मार डालो, पीछे उसमें आग लगा दो। दिलीप कह रहा था, नहीं, सीधा आग लगा दो, सब कुछ भस्म हो जाने दो। इसी समय डॉक्टर और अरुणा देवी वहां पहुंच गए। भीड़ में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, न उन्होंने दिलीप की ओर आंख उठाकर देखा। वे दोनों भीड़ को धकेलते हुए भीतर घुस गए। भीड़ में कुछ लोग डॉक्टर को पहचानते थे और कुछ नहीं। जो पहचानते थे वे जरा दुविधा में पड़े कि इस समय दिलीप के माता पिता को यहाँ आने का क्या काम था। वे दिलीप का मुंह ताकने लगे। उनकी बहस बंद हो गई। जो नहीं जानते थे वे भी जान गए कि दिलीप के माता पिता आए हैं। उन लोगों का वहां आने का क्या उद्देश्य है, यही जिज्ञासा सबकी आंखों में फैल गई। उनका विवाद भी जहां का तहां रुक गया। डॉक्टर और अरुणा देवी वहां रुके नहीं, भीतर की पौर पर चढ़ते चले गए। दिलीप ने आगे बढ़कर कहा, बाबूजी, आप वहां कहाँ जा रहे हैं? जरा ठहरिए। डॉक्टर ने रुककर पीछे को नहीं देखा। दिलीप ने पास पहुंचकर कहा, इस समय आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? कृपा कर घर चले जाइए। डॉक्टर ने कहा, दिलीप, मैं बाप होकर बेटे से यह नहीं पूछा कि वो यहाँ इतनी भीड़ को लेकर यहाँ क्यों आया है। फिर बेटा बाप से क्यों जवाब तलब करता है? हर आदमी का एक जुदा जुदा मतलब होता है, जुदा उद्देश्य होता है। तुम्हारा उद्देश्य कुछ और है और मेरा कुछ और। हम दोनों के भिन्न 2 मार्ग हैं। वह मैंने जान लिया है कि तुमसे कुछ कहना बेकार है, और अब तुम यह भी जान लो,
कि मुझसे भी कुछ कहना बेकार है। आप समझते नहीं हैं बाबूजी, हम इस रंग महल में आग लगाने जा रहे हैं। आप यहाँ से चले जाइए। मैं खूब समझता हूँ, शैतान तुम्हारे सिर पर सवार है, परंतु बेटे के पाप में माँ बाप का भी हिस्सा होता है। यहाँ रंग महल में एक बानू रहती है। वे अकेली महिला है। उनकी प्राण रक्षा करने या उन्हीं के साथ जल मरने के लिए हम लोग आए हैं। तुम यह समझ लो। आप गलती कर रहे हैं बाबूजी। गलती तो हमने तभी की जब तुम्हें हम लोगों ने छाती से लगाकर दूध पिलाकर पाला। अब तो उस गलती का परिमार्जन कर रहे हैं दिलीप। अभी बाप बेटे की ये बातें हो ही रही थी कि अरुणा देवी भीतर आंगन लांग चुकी थी। दिलीप दौड़कर उनके पास पहुंचा और माँ के पैर पकड़कर कहा, माँ यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चली जाओ माँ। अरुणा का चेहरा पत्थर की भांति कठोर हो गया था। उन्होंने कहा, दिलीप तू मुझे छू मत, अधर्मी, दूर हो जा मेरी आंखों से। दिलीप ने आज तक अरुणा की वह मूर्ति नहीं देखी थी। वो सकते की हालत में हो आया। अरुणा आगे बढ़कर भीतरी दालान में चली गई। उसी समय उन्हें सामने बानू खड़ी दिखाई दी। बानू का मुंह सफेद हो रहा था। रक्त की एक बूंद भी उसके मुंह पर नहीं थी। वह दौड़कर अरुणा देवी के पास आकर बोली, इस समय तुम दोनों यहाँ आए क्यों? तुमने यह क्या किया बहन? किंतु अरुणा ने लपक कर बानू को छाती से लगा लिया। इसी समय लपकते हुए डॉक्टर अमृत राय पहुंच गए। उन्होंने कहा, बंदूक कहाँ है बानू? भाईजान आप बहन को लेकर अभी यहाँ से चले जाइए। मुझ पर जो बीतेगा मैं देख लूंगी। हाथ जोड़ती हूँ भाईजान। लेकिन डॉक्टर लपक कर भीतर घुस गए। बंदूक उन्होंने उठा ली और जल्दी जल्दी कारतूस डालकर उसकी नाल दिलीप की ओर साध दी। यह क्या? बानू ने बंदूक की नाल कांपते हुए दोनों हाथों से पकड़कर कहा, वे सैकड़ों हैं। एक बंदूक से किसे किसे मारेंगे आप? औरों से मुझे कोई सरोकार नहीं। मैं दिलीप को, इस शैतान बेटे को गोली से मार दूं तो बस। उन्होंने बंदूक सीधी की। दिलीप के सामने सीधा ताना। उसका नाम सुनते ही बानू की पलकें फैल गईं। उसने आंख उठाकर दिलीप की ओर देखा। होठ फड़के। उनमें से एक अस्फुट ध्वनि निकली, दिलीप? हाँ, दिलीप ही है बहन। देख लो इसे पहली और आखिरी बार। अरुणा ने बानू की आंखों में आंख डालकर कहा और फिर पति को संकेत किया कि मार दो इसे गोली। लेकिन बानू उनके अंकपाश से निकलकर तेजी से झपटते हुए बंदूक की नाल के आगे जा खड़ी हुई। उसने कहा, खुदा के लिए भाईजान, बंदूक मुझे दे दीजिए। उसे जो जी में चाहे करने दीजिए। और उसने एक तौर से बंदूक उनके हाथ से छीन ली। दिलीप ने कहा, आप चाहे तो घर से बाहर जा सकती हैं। हम लोग आपको चले जाने देंगे, मगर हम रंग महल में जरूर आग लगाएंगे। बानू ने एक बार दिलीप की ओर आंख उठाकर देखा, पर कुछ जवाब नहीं दिया। जवाब दिया डॉक्टर ने। जैसे बानू की आत्मा में प्रविष्ट होकर उन्होंने बानू के मन की बात जान ली। उन्होंने कहा, हम लोग घर के बाहर नहीं जाएंगे। जाओ तुम अपना काम करो। उन्होंने उसकी ओर से पीठ फेर ली और कहा, हम तीनों के अतिरिक्त घर में 2 आदमी केवल और है, एक बूढ़ी दासी और दूसरे रहमत मियाँ। बानू अब साहस करके कदम बढ़ाकर दिलीप के सामने जा खड़ी हुई। उसने स्थिर शांत स्वर से कहा, दिलीप, रहमत मियाँ और बुआ को तुम चले जाने दो। खुदा तुम्हारा भला करेंगे। लेकिन रहमत मियाँ और बूढ़ी दासी ने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह नहीं होगा। आपके कदमों में हम भी सदके। रहमत ने एक करारी आवाज लगाकर दिलीप से कहा, जाओ मियाँ, तुम अपना काम करो। परंतु दिलीप के निर्णय तक अधीर भीड़ ने सब्र नहीं किया। उन्होंने रंग महल में आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने फाटक को पकड़ लिया और घर का आंगन धुएं से भर गया। बानू और डॉक्टर दंपति भीतर चले गए। दिलीप किंग करते हुए विमूढ़ सा खड़ा रह गया। आग ने रंग महल को ग्रास कर लिया। दरवाजे और खिड़कियां धाएं धाएं जलने लगी। आग की लाल लाल लपटें हवा में लहराने लगी। संभवतः इसी समय पुलिस या मिलिट्री की एक टुकड़ी उधर से जा निकली। यह देखकर आतताइयों की भीड़ भाग गई। डॉक्टर दंपति और बानू के साथ दिलीप भी आग में घिर गया। किंतु आग अभी तक यहाँ भीतर कक्ष में नहीं पहुंची थी। दिलीप अब एक क्षण को भी देर न करके भीतर की ओर लपका। उसने इधर उधर देखकर बड़ी सी रस्सी उठाकर पिछवाड़े की खिड़की में बांधी और अरुणा के पास आकर कहा,
अम्मा, ईश्वर के लिए इस खिड़की की राह तुम बाहर निकलो। अरुणा ने कहा, तुम्हें जो कुछ कहना है बानू से कहो, हमारा जो कुछ होगा उन्हीं के साथ होगा। दिलीप ने बानू के पास जाकर कहा, आप जाकर माँ को समझाइए, जो कुछ होना तो हो चुका, कृपया कर आप इस खिड़की के राह तो बाहर निकल जाइए, आग अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। किंतु बानू ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। दिलीप ने कहा, आप लोग यदि मेरी बात नहीं सुनते हैं तो मैं भी यहीं जल मरूंगा। दिलीप भी उनके साथ आग में घिर गया है, इस पर बानू का ध्यान ही नहीं गया था। अब उसकी यह बात सुनते ही उन्होंने घबरा कर कहा, खुदा के वास्ते दिलीप, तुम इस खिड़की के राह बाहर निकल जाओ। मातृ हृदय जैसे आकुल व्याकुल होकर बानू की वाणी में व्याप गया। इसी समय पहली बार दिलीप ने बानू के मुंह की ओर देखा। पहली बार दोनों की आंखें चार हुई और किसी अज्ञात प्रेरणा ने उसे बानू के पैरों में झुका दिया। उसने कहा, आपके हाथ में हम सभी की जान है, आप न जाएंगे तो माँ बाबूजी भी नहीं जाएंगे, मैं भी नहीं जाऊंगा, आप ही हम सबको बचा सकती हैं, आपके खुदा के नाम पर। न जाने अंतरात्मा की किस गहराई से दिलीप की आंखों में आंसू भर आए। बानू का मन बदल गया। उसने अरुणा से कहा, चलो बहन, दिलीप की बात ही रहे। उन्होंने डॉक्टर की ओर देखकर पुकारा, भाईजान जल्दी कीजिए। आप चलेंगी? चलूंगी भाईजान। फुर्ती से डॉक्टर खिड़की पर आ गए, रस्सी को जांचा, फिर कहा, मैं अपनी कमर में रस्सी बांधता हूं, आप लोग धीरे धीरे जाइए। नहीं, पहले अरुणा बहन। अरुणा ने कहा, यह नहीं हो सकता। आप समय बर्बाद कर रही हैं। दिलीप ने अधीर होकर कहा, बाबूजी, आप नीचे जाकर रस्सी साधिए, मैं एक एक करके सबको उतारता हूं। डॉक्टर चुपचाप रस्सी के सहारे नीचे उतर आए। नीचे पहुंचकर रस्सी तानकर उन्होंने कहा, पहले बानू। बानू ने कहा, नहीं, पहले बुआ। दिलीप ने गेंद की भांति बूढ़ी दासी को उठाकर रस्से से लटका दिया। बुढ़िया सही सलामत रोती चीखती नीचे पहुंच गई। अब बहन तुम, बानू ने अरुणा से कहा, किंतु अरुणा ने कहा कि यह नहीं होगा, तुम पहले जाओ। आग ने अब कमरे को छू लिया था। दिलीप ने गुस्सा करके कहा, आप सुनती क्यों नहीं है? क्या आपको भी उसी तरह से उठाकर फेंकना होगा? वह बानू की ओर बढ़ा। निरीह की भांति बानू आगे बढ़ी। दिलीप ने उसी सावधानी से नीचे उसे उतार दिया। इसके बाद अरुणा और रहमत मियाँ को भी उसने नीचे उतार दिया। यह सब करते कराते आग खिड़की तक आ पहुंची और ज्यों ही दिलीप ने रस्सी पर हाथ डाला, रस्सी का वह सिरा जल उठा। रस्सी दिलीप के भारी बोझ को लिए नीचे आ रही थी। दिलीप सिर के बल गिरा, सिर फट गया। दिलीप बेहोश हो गया। बानू दौड़कर उसके ऊपर गिर गई। इस समय वहां बहुत से आदमी एकत्रित हो गए थे। वास्तविक घटना का किसी को पता नहीं था। आग बुझाने वाले, पुलिस वाले, मिलिट्री भी वहां आ पहुंची थी। सारा महल धाए धाए जल रहा था। लोग इस समय इस तरुण दिलीप की तारीफ कर रहे थे, जिसने वीरतापूर्वक इतने आदमियों की जान बचाई थी। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।